1 मिनट में मंत्री पद को लात मार दूंगा। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में वह नाम है जिन्हें अपने पिता की सम्मानपूर्ण विरासत हासिल हुई है और उन्होंने खुद को राजनीति में साबित भी किया है, क्योंकि केवल विरासत जो उनसे छूटती चली जा रही थी उन्हें उन्होंने संभाला है, संवारा है और राजनीति में खुद की काबिलियत को साबित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के बगावती तेवर नजर आते ही रहते हैं, कभी उनके बयानों के वजहों से तो कभी उनके सांसदों के वजहों से। चिराग पासवान जानते हैं कि राजनीति में कब खामोश होना है और कब तेवर दिखाने हैं, कब सरकार के विरोधी हवा को भी खुद पर झेल जाना है तो कब सरकार को अपनी ताकत दिखाना है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक ही ताकत की जरूरत है, वह है जनता का वोट। जनता का वोट जिधर रहता है अच्छे और बड़े बड़े नेता। हरियाणा चुनाव अभी होने वाले हैं, इसमें बागी भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो मोदी को पानी पी कर गालियां दे रहा था उसी को भाजपा पार्टी ने टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को अपने पाले में करने के लिए हर रास्ते अपनाने की कोशिश करते हैं, चेहरा किसी का हो। सरकार में भारतीय जनता पार्टी अवश्य होनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का अपने पार्टी के लिए निष्ठा है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कह दिया कि दिल्ली की सरकार सत्ते में आ जाएगी। SC/ST प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर अतिथि के रूप में चिराग पासवान शामिल थे और उन्होंने इस दौरान कहा कि अपने पिता की तरह वे भी मंत्री की कुर्सी को लात मारने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। चिराग पासवान ने कहा, चाहे मैं किसी भी मंत्री पद पर रहूं, किसी भी गठबंधन में रहूं, इस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने लैटरल एंट्री में आरक्षण और क्रीमी लेयर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बातें। चिराग पासवान ने कहा कि मैं अपने समाज के लोगों के साथ हमेशा चलता रहूंगा, चाहे इसके लिए कोई मेरा विरोध ही क्यों न करे। मैं अपने पिता के रास्ते पर चल रहा हूं, जिन्होंने हमेशा अपने समाज को लेकर चला और समाज के लिए लड़ाइयां लड़ी। चिराग पासवान ने इशारों में अपने चाचा पशुपति पारस पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो चिराग पासवान को तोड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान अपने समाज को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हमें समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं वे भूल जाते हैं कि मैं शेर का बेटा हूँ। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, डरता तो मैं किसी से भी नहीं।